विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, हम वादा किए थे कि बीपीएससी टीचर स्पेशल तैयारी करवाएंगे। और याद कर लीजिए आप लोग, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में खास करके 20 से 25, 28, 30 तक मैथ पूछे जाते, सब मिला करके, जीएस प्लस जनरल मैथ मिला करके। और डीएलएड में भी, इंट्रांस एग्जाम में भी आप जानते हैं 20 से 25 मैथ पूछे जाते हैं। तो मिला जुला करके मैथ की अहमियता आप टीचर परीक्षा में खास करके 1 to 5 में बहुत ज्यादा है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 मैथ। और आप विस्तार से यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर, कैरियर मेकर बाय आलोक सर ऐप पर मतलब डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के। और याद रखिए, हम नए हैं, आप लोग के सहयोग की जरूरत है। क्या चीज में नए हैं? यूट्यूब पर नए हैं, 15-20 दिन हुआ, लेकिन मैं 2004 से शिक्षण यात्रा में लगा हुआ हूं और लोगों को रोजगार से जोड़ा हूं, तकनीकी शिक्षा से जोड़ा हूं। ये उपलब्धियां हमें समाज के लोगों ने दिया, बच्चे ने दिया। अब हम उसी आशा विश्वास पर, उसी मोटिवेशन पर हम लेके आए हैं सक्षमता परीक्षा स्पेशल टीआरई 30 के लिए एवं सक्षमता परीक्षा के लिए एंड डीएलएड एंट्रांस के लिए मैथमेटिक्स सीरीज। आज ही आर्यभट्ट बैच ज्वाइन करें हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के। चलिए हम आज की शुरुआत एक मोटिवेशन से करते हैं। चलिए, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप सभी देखिए, सफलता क्या है? सफलता, सफलता कोई राजमार्ग नहीं है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। सफलता कोई राजमार्ग नहीं है, यह बहुत उतार चढ़ाव का मार्ग है। कहने का मतलब यह बहुत उतार चढ़ाव का मार्ग है, उभर खाभर, कभी गिरिएगा, कभी उठिएगा, कभी चोट लगेगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ दृढ़ निश्चय के साथ साथ संभल कर चलना पड़ता है। क्योंकि ग्लैमर की रंगीन दुनिया है, यूट्यूब की रंगीन दुनिया है। हम देखते देखते कुछ और देखने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ और पढ़ने लगते हैं, सोचते सोचते कुछ और सोचने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, ये नहीं करना है। टमटम का घोड़ा बन के चलो, 21वीं सदी के विद्यार्थी संभल के चलो। तो चलिए हम संभल कर तैयारी करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करते हैं, तो सफलता निश्चित हमारे हाथ लगेगी। हम अपनी सफलता को इस बार हाथों से जाने न देंगे, इसी विश्वास के साथ आज हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन से पहले कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आप देखते हैं सामने में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये सब आ गया। तो समझिए, मैं आपको बता दूं विक्रय मूल्य क्या है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जब हम विक्रय मूल्य अधिक प्राप्त करते हैं क्रय मूल्य से, तब हमको लाभ होता है। जब हम जितना मूल्य में खरीदते हैं और उससे कम मूल्य में बेचते हैं तो हानि होता है। यही सब होता है। लाभ हानि क्या है? घाटा, लाभ, ये सब यही सवाल में है और इसी को दैनिक जीवन में हम लोग इसका उपयोग जानते हैं। चलिए हम कुछ जनरली क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए विक्रय मूल्य का सूत्र। सबसे भयंकर चीज है विक्रय मूल्य का सूत्र, हम जान लेते हैं। ये सबसे पहले जरूरत है। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दर बट्टे 100, जो कि जनरली फॉर्मूला है। ये इनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत याद रखना जरूरी है। और क्रय मूल्य बराबर, इसको भी जान लीजिए, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस माइनस दर। और ये भी जान लीजिए, ये सब जनरली सूत्र है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है विद्यार्थियों लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। ये आपको जनरली सूत्र है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये इनके बिना आप अधूरा हैं। प्रतिशत हानि बराबर हो जाता है हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए, जनरली सूत्र है। तमाम हम अपने भाई मित्रों बंधु को कहना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा में आप 105 का एग्जाम दीजिएगा, निश्चित ही इससे सवाल रहेंगे। अब देखिए,
हानि के बारे में आप जानते हैं कि हानि कब और लाभ के बारे में, तो लाभ समझ लीजिए, लाभ कब होता कैसे निकालते हैं, तो हम विक्रय मूल्य में से किसको घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो क्या निकलता है, आपको लाभ निकलता है। अब हानि निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से घटाते हैं, आपको हम विक्रय मूल्य, आप देख लीजिए, देखिए ये आपको जनरली सूत्र है 2 2 4 2 6, इनको आप बहुत जरूरी है इनको याद रखना। और इसके बाद आप देखिए सभी एक बार ससरी निगाह से देख लीजिए और उनके बाद सवाल पे चलेंगे। ये 4 सूत्र जनरली सूत्र है, लाभ हानि का एकदम निश्चित ही ये याद रखना जरूरी है। अब चलिए हम सवाल को बनाते हैं, हल करते हैं, और कैसे हल करेंगे, यदि आपको सूत्र याद है डायरेक्ट परीक्षा में हम इतना ही जगह में बना लेंगे। देखिए दिखाते हैं, आप देखिए अब क्या निकालना है, आपको क्या दिया है, खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, आपको हानि दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे पहले हानि दिया हुआ है, तो हानि के मतलब क्या होगा, डर में माइनस देंगे और हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य का सूत्र सामने में है, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम, तो क्रय मूल्य आपको 500 है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये घटेगा, हानि है तो 100 में से जब 15 को घटाएंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85 होंगे, 85 होंगे, और बट्टे में कितना होंगे, 100 होंगे, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब गुना कर दीजिए, 5 25, 8 5 40 2 42, 425 रुपया। देख लीजिए इसमें किस में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये बेसिक सूत्र है, और बेसिक आप जान लीजिए, जब परीक्षा में जाइएगा तो इतना ही करिए, डायरेक्ट कीजिएगा ऐसे ही, देख लीजिए। और अगला सवाल चलते हैं फटाक से, देखिए अब सेम उसी प्रकार से कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, बेसिकली हम बताए थे आपको कि देखिए क्रय मूल्य सीधा इसमें क्या निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया है, बेचने, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ लाभ दिया है, देख लीजिए लाभ किसका प्रतीक है, प्लस का, और हमें क्रय मूल्य निकालना है, डायरेक्ट कर देंगे 165 गुने 100 और बटे कितना 110, दोनों जोड़ देंगे, मतलब 10% 100 में जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से ये सुना कैंसिल, अब देखिए 11 का 11 बचा कितना, यहाँ 5, 11 पचे 55, देखिए फटाक से कट गया पूरे, 15 धन 150 यानी कि 150 रुपया हुआ। देख लीजिए किसमें है, इसमें 150, सी ये गलती हो गया, A B C D होंगे, यानी कि 150 होगा नंबर। एकदम आराम से बनाइएगा, देख लीजिए परीक्षा में जाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। चलिए, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। देख लीजिए इस टाइप का सवाल, खास करके यहाँ डिजिट चेंज रहता है, और इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा, फटाक से हम देखिए जिसको निकालना रहेगा, देखिए विक्रय मूल्य, बाद वाला विक्रय मूल्य, बाद का विक्रय मूल्य क्या होगा, जिसको निकालना है हमको, ये याद रख लीजिएगा, 100 प्लस माइनस दर बटे 100 प्लस माइनस दर गुने पहले का विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य। देखिए ये दिमाग में रख लीजिए, ये दिमाग में रख लीजिए आप सबसे पहले। और इसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ये, इनको यदि हम अंश मानते हैं, इनको हम हर मानते हैं, ध्यान दीजिए, तो सबसे ऊपर में किसको रखेंगे, हम ऊपर में उसी को रखेंगे जिसको निकालना है, जिस दर को निकालना है उसको हम रखेंगे ऊपर में अंश के रूप में। तो चलिए आप इनको दिमाग में रख लीजिएगा, और इसी पर आधारित हम सवाल बनाते हैं। देखिए आप यहाँ पर 500 में बेचा था, पहले का विक्रय मूल्य ये है, यानी कि ये 500 पहले का विक्रय मूल्य है, बाद वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 25% लाभ होता है पहले। और देखिए जिसको जिस दर पर निकालना है उसको क्या कहे, 10% हानि पर निकालना है विक्रय मूल्य। चलिए तो हानि जब ये है, जिसको हमने क्या कहा अभी, जिसको निकालना उसको ऊपर में रखेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, तो 100 में से डायरेक्ट 100 में से कितना घटा देंगे, 10। देखिए आप हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, लास्ट का विक्रय मूल्य, बाद का, यानी कि बाद का विक्रय मूल्य, यानी कि 10% हानि का विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पहले क्या लाभ हुआ था, 125 कर देंगे, यानी कि 100 में क्या जोड़ देंगे, 25। पहले कितना था, पहले का विक्रय मूल्य कितना है, 500 है। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं,
तो 100 में से 10 गया तो कितना हो 90 बटे 125 गुने 500। देखिए 25 पंचे 125, अब 25 दूना 50, देखिए कैंसिल। अब देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, अब देखिए 9 चौक 90 गुने कितना 4, 9 चौका 36, 360, 360। देखिए सी, और ध्यान देंगे आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी आपको ये दर निकालने के लिए, कभी ये निकालने के लिए, कभी ये निकालने के लिए, कभी ये निकालने के लिए, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइप सवाल रहते हैं। कभी आपको ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहेंगे, बाद वर्ग का विक्रय मूल्य क्या होगा, कभी आपको पहले का विक्रय मूल्य कहेगा निकालने के लिए, कभी आपको ये दर कहेगा निकालने के लिए, कभी ये नीचे वाला दर कहेगा निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन फटाक से। एक रेडियो को 70 से 50 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ होगा। देखिए सेम सवाल है, इसी टाइप का अभी अभी हमने किया। क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य, वो किसे कितना रुपया में बेचे। देखिए 15% लाभ, 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालना है, 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य। देखिए अब हम आपको बता दें 100। अब देखिए यहाँ पर पहले कितना है, जिसको निकालना है उसको हम कम रखेंगे, लाभ हुआ तो 115 कर दें। पहले कितना था लाभ, पहले भी लाभे हुआ था तो 110 कर दें। ध्यान दीजिए जोड़ दिए हैं, और पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है 2700 कितना है 50। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ सुना से सुना कैंसिल। देखिए अब 11 दूना 22, बचा कितना 5, 11 पचे 55, ये कैंसिल हो गया ये भी। अब 115 गुने 25, अब गुना कर दीजिए इनको, 115 को 25 से 5 25, 11 पचे 55, 2 57, और 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। ध्यान देंगे 5 7, 5 2 7, 2 2775, 2775, 2775। देखिए डी नंबर ऑप्शन है, इनको कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और चलिए, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को 16 रुपये में बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर इनका पूछ रहा है लाभ। मान लीजिए यहाँ पर हम सोच लिए कि X% लाभ हुआ, यानी कि 16 रुपये में बेचने से X% लाभ होता है। चलिए देखिए आप, हमने अभी भी बताया, जिसको हम अभी क्या बताए कि जिस दर को निकालना रहेगा उस दर को हम क्या रखेंगे ऊपर में, और लाभ रहेगा तो चिन्ह क्या देंगे, लाभ रहेगा तो चिन्ह क्या देंगे प्लस, हानि रहेगा तो चिन्ह क्या देंगे माइनस। चलिए ध्यान करते हैं इस सवाल को। अब देखिए बाद वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ हमको 1600 रुपया, क्या निकालना है हमको। देखिए ध्यान दीजिए, क्या निकालना है X% लाभ पर, तो 100 प्लस क्या कर दीजिए X कर दीजिए। और पहले कितना था हानि हुई थी, देखिए यहाँ पर 25% हानि हुआ था, तो 100 में हानि में क्या क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। 100 में से 25 जगह कितना हो जाएगा, 100 में से सीधा कर दीजिए 25 घटा दीजिए, और पहले का विक्रय मूल्य कितना है 900 कर देंगे। ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर अब यहाँ शून्य से, देखिए सीधा शून्य से शून्य को कैंसिल कर दीजिए। ध्यान दीजिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है। अब देखिए 16 और यहाँ कितना हो गया 900, इससे गुना हो जाएगा प्लस 9x। फिर देखिए यहाँ पर 100 में से 25 गया तो कितना हुआ 75। अब देखिए तिरक गुणन यहाँ पर समीकरण बन जाता है इधर और इधर। देखिए यहाँ पर बहुत ऐसा क्वेश्चन है, 16 गुने 75 और 900 प्लस 9x। अब देखिए इसको इधर गुना कर दीजिए, 75 को गुना कर दीजिए 16 से। देखिए 56 30, 7 6 42 3 45, और 75 इकाई 75 हो गया, 0 5 5 10, 7 4 11 1 1200। कितना हो गया 1200 में से इस 900 को घटा दीजिए, इधर जाएंगे तो 9x। देखिए अब कितना हो गया 300 बराबर 9x, या x बराबर 300 बटे 9। देखिए अब 3 तिया 9, 3 धन 30, यानी कि 100 बटा 3, अर्थात 33.1/3%। ध्यान दीजिए 33.1/3%। ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए कौन होगा बी नंबर। बहुत भी सवाल है ये, इस तरह सवाल आते ही रहते हैं, घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। चलिए बहुत भी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई
यदि व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, मान लीजिए 2 घोड़ा है, मान लीजिए एक का भी 600 है, दूसरा घोड़ा का भी दाम 600 है। देखिए याद रखिए, यदि एक पर X% हानि होता है, दूसरे पर उतना ही लाभ होता है, इस स्थिति में एक ट्रिक होता है, इस स्थिति में हमेशा 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 एक में लाभ होगा, तो इस स्थिति में हमेशा x² बटे 100% की क्या होती है, हानि ही होती है, हानि। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x भी कितना है, 20%, दोनों लाभ और हानि के हैं। अब देखिए 20 गुने 20 कर देंगे बटे 100, सुना सुना कैंसिल, ध्यान देंगे, दो कितना, दूना 4% कितना हो जाएंगे, हानि होंगे। और इस टाइप का सवाल जब भी आएंगे, यदि 2 वस्तुओं में प्रत्येक को यदि बेचा जाएगा तो इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। यदि सेम रहेगा तब ये और ये यहाँ पर और ये सेम रहेंगे। मान लीजिए यदि यदि 40 है तो यहाँ भी 40 रहना चाहिए, 60 है तो यहाँ भी 60 है, तब होगा ये, अन्यथा उसके बाद नहीं तो परिवर्तन सूत्र हो जाएगा। यदि यहाँ पर अलग अलग रहता, यहाँ अलग अलग रहता तो परिवर्तन सूत्र लगता। चलिए अगला करते हैं। चलिए, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर आप पहले बता दिए कि रिजल्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये और ये जब सवाल रहे तो इसमें क्या करना है, तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, ऐसा इस सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, VBA टाइप है, इस बार भी आया हुआ था। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब ये ऐसे दिया रहेगा इतना के बराबर है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा, उल्टा। जो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना है और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेना है। इस सवाल में ध्यान दीजिए, क्या कहें, एक बार ध्यान दीजिए, इस सवाल में उल्टा कर देना है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, तब उस पर गणना करना है, नहीं तो सवाल गलती हो जाएंगे, खास करके समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का ध्यान दीजिए, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, इसको हम क्या मान लें, इसको हम विक्रय मूल्य मान लेते, क्रय मूल्य है, यहाँ 26 हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ देखिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तु क्या मान लेंगे, हमने क्या कहा, विक्रय मूल्य क्या माना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 25। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या हो गया, लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया, 26 में से 25 कितना 1। अब हम क्या निकलना, प्रतिशत लाभ, लाभ का होता है लाभ गुने 100, 1 गुने 100 बट्टे कितना 25, लाभ क्रय मूल्य तो है 25, 25 का 100 यानी कितना 4%। ध्यान दीजिए, इसमें केवल डिजिट चेंज होगा, डिजिट चेंज रहेगा, यहाँ पर यहाँ जहाँ 26 है वहाँ 25, वहाँ 11 रहेगा, 12 रहेगा, 13 रहेगा, 14 रहेगा, कुछ ना कुछ इस टाइप के पूछा जाता है। रेलवे में भी बहुत पूछा जाता है, खास करके अभी भी परीक्षा में हर एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। विद्यार्थियों केवल क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मानना और तब गणना करना है। यदि यहाँ पर लाभ हानि तो कैसे होता है समझ लेते हैं, जब ये कम होता ये अधिक होता है ना, तो हानि होती। चलिए अगला क्वेश्चन करते फटाक से। एक कलम विक्रेता 5 रुपया के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपये के दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ हानि। देखिए इसमें विद्यार्थी गलती कर बैठता है। देखिए x यदि y रहे और y यदि x रहे, सो नहीं है यहाँ, तो यहाँ होता क्या है, तो ये जैसे देखिए यहाँ करते हैं y² और x², तो इसको हम क्रय मूल्य मानते रहते हैं और इसको विक्रय मूल्य मानते हैं, इस सवाल जब रहता है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तब इस सवाल को इस ट्रिक से नहीं बनेगा, इस ट्रिक से तब बनता है। याद रख लीजिए, ये भी एक ट्रिक है, और याद रखिएगा जब भी कभी रहेगा तो ऐसा करके इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे, इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे गुना करने के बाद, ऐसा जब भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ट्रिक से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इससे यदि यहाँ पर केवल उल्टा रहता है, यदि 5 के 6 यहाँ रहता 6 5 6 के 5, तब होता क्या नाम है, ये ट्रिक काम करता, समझे ना। अब देखिए क्या करें, इस पर क्या करेंगे, ट्रिक नहीं इसको बेसिक बनाइए। देखिए आप क्या करते हैं, देखिए खरीदा है तो क्रय मूल्य, देखिए 6 का क्या नाम है रुपया कितना, 6 का मतलब आपको 5, इसलिए 1 का ये क्या क्रय मूल्य हो गया, ध्यान देंगे। देखिए 1 का कितना हो जाएगा 5/6 रुपया, यानी कि उसी प्रकार से ये आपको क्या हुआ, ये आपको क्या हुआ, क्रय मूल्य खरीदे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब 3 के 4 हैं, है ना, 4 का विक्रय मूल्य कितना है 4 3, इसीलिए 1 का ये हुआ सामान, ये हुआ रुपया, यानी कि 4 गो सामान का दाम 3 रुपया, चाहे जो सामान हो, यानी कल सामान तो यहाँ कलम है। चलिए अब यहाँ देखिए 1 का 3/4, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, ध्यान देंगे, ये विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ क्या निकालना, देखिए यहाँ पर ये
ये क्या नाम है, ये यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा हानि हो गया कि ये कम है, ये अधिक है। तो 5/6 में से 3/4 को घटा दे देंगे। देखिए 6×4 का लघुत्तम कितना हुआ, देखिए 6×4 का लघुत्तम 12, 6×2 12, 5×2 10। यहाँ देखिए 4×3 12 या 9, 1/12 आया। अब देखिए अब तो हानि निकला ना, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत हमने अब लिखा है तो सूत्र हानि गुने 100, 1/12 गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर 5/6 है, 5/6। अब देखिए यहाँ पर 6×2 12, 5 30×5 100, फिर धन 10%। 10% वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। 10% नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर 1 बटे कितना था 12, कितना था 100 बटे यहाँ कितना ये 5/6 था, है ना। देखिए ये 6×2 12 हो गया यहाँ, ये 2 से 50 कर दीजिए, 55 धन 10%। देखिए दिमाग में रखिएगा, इस टाइप का सवाल को आराम से बनाइएगा। ये आपको क्या हुआ था, एक का निकाले, एक कलम का हमने क्रय मूल्य निकाला, फिर यहाँ एक कलम का विक्रय मूल्य निकाला, बस उस पर गणना कर दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब काफी पूछे जाते हैं ये। चलिए हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये पार्ट 1 है, फिर हम 10 पार्ट लेके आएंगे। आप लोग इनको देखिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थी भाइयों में शेयर कीजिएगा। चलिए, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे बात का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए सबसे पहले 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम ये क्या करता है, 1000 ग्राम में वो 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का, 900 का, 900 ग्राम का। ध्यान देंगे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए तो इसमें कितना लाभ कितना कर लेता है वो, यानी कि 1000 के जगह पर 1000 ग्राम था, लेकिन उसमें 900 ग्राम का उपयोग करता था, सीधे 100 ग्राम इसको लाभ में 100 ग्राम मिलता है, मान लीजिए। चलिए तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, क्योंकि कितना करता है 900 ग्राम का उपयोग करता है, सीधे इसको लाभ हो गया कितना। ध्यान दीजिए 100 गुने 100, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये इसका क्रय मूल्य है 900 ग्राम। ये सुना से ये सुना कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 9, अर्थात 11,99/100, 11/1/9% ये होंगे। ध्यान देंगे आप ये क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो या तो इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, तो आप कर दीजिएगा त्रुटि, कितना किया, त्रुटि गुने 100 बट्टे 1000 माइनस वो क्या नाम है त्रुटि करता है, उसको कर दीजिएगा प्रतिशत लाभ है बराबर। चलिए अगला हम करते हैं। चलिए, एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इस टाइप का सवाल हम बताए हैं और ये रिपीटेशन हो गया है, पुनः हम ऐसा बनाने वाले थोड़ा ये कर दिए। इस सवाल यहाँ नहीं था, हम उनको दूसरा कहे थे, लेकिन उसे गलती से डला गया। चलिए फिर भी बना दीजिए, सवाल तो पीछे बनाए ही थे, फिर भी चलिए कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 30% हानि हुआ है यहाँ पर पहले वाला पर, फिर 5% लाभ के लिए हमने क्या कहा था, आपको याद है, हमने कहा था जो विक्रय मूल्य निकालना रहेगा, यानी कि किसके लिए निकालना है, 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, 5% के लिए विक्रय मूल्य। जिस विक्रय मूल्य को निकालना है उसको क्या में रखेंगे, अंश में रखेंगे। ध्यान दीजिए हमें कहे थे तो ऊपर रखेंगे, लाभ है इसलिए जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 में जोड़ दीजिए 100 + 5 बटे यहाँ क्या है, पहले क्या हुआ हानि हुआ तो घटा देंगे, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से कितना घटाइए 30 घटा दीजिएगा। अब पहले का विक्रय मूल्य कितना है 11 11 48। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ कितना हो जाएगा 105 बटे कितना 70, 11 11 4 8। अब देखिए काट दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 7 से दीजिए, 7 यहाँ 10 देंगे। अब देखिए 7 से काटिए, 7 कहाँ है 7, बचा कितना
4 7 4 11, यहाँ पर 7 से दे दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको हम 1148, ध्यान दीजिए, 7 से काट दिए, 7 धन 70, 7 से दे रहे हैं, 7 से दीजिए, 1 1 4 8 में कितना हुआ, 7 1 7 देख लीजिए, 7 4 11, 7 छक्के 42, कितना हुआ, 7 चौके 28, 164, कितना हुआ 164। फिर आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 21 पंचे 105, से 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, अब यानी कि 21 गुने 82, अब गुना कर दीजिए, रफ वर्क देखिए, ध्यान दीजिए। अब 82 को 21 से करेंगे, 82 हुआ और 2 दूना 4, 8 दूनी 2 4 8 दूना 16, यानी कि 2 8 4 12, 6 1 7, 1722, 1722, ध्यान देंगे, ये 3 नंबर ऑप्शन। तो इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे, ध्यान देंगे और आराम से बनाएंगे। इस टाइप के सवाल को आप बार बार प्रेस, पेपर पेन प्रैक्टिस, पेपर से पेन पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप का सवाल हम लेके आएंगे, पहले हम 20 टाइप पढ़ाएंगे, उनके बाद इसी टाइप पर हम यानी कि 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जो हम पढ़ाए उसी आधारित, जो आपने इस सवाल का प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, और उसका हम कमेंट में लेंगे आप लोग को। और इससे विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को पढ़िए, करियर मेकर बाय आलोक सर, डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर के, भूलिए नहीं। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये नया चैनल है, जनवरी में स्टार्ट हुआ, और ये इसका मकसद है अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना, क्योंकि मैं 20 वर्षों से शिक्षण यात्रा में हूँ, और ये यात्रा आप लोग के सहयोग से अब ऑनलाइन करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन यात्रा में आप सहयोग का प्रतीक बने, आपके सफलता में सहयोग का प्रतीक नई दिशा ऑनलाइन क्लास, करियर में आलोक कुमार। तो विशेष आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।